हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू द केमिस्ट्री की पाठशाला। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए बेटा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इन द लास्ट क्लास वी स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ alcohols and phenols, but today we are going to discuss about the chemical properties, or we can say it chemical reactions of the alcohols and phenols. Now first वी स्टडी द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो देखिए बेटा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि वो रिएक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले हम जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड टूटे। देखो, ये आपका हो गया अल्कोहल, ROH हो गया। ये ROH, तो इसके अंदर ये जो आपका OH था, इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये O और H वाला। ठीक है, तो अभी हम वो सभी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसके अंदर ये वाला बॉन्ड टूट रहा हो। अब एक बार देखिए, आप ध्यान से देखिए, जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब हमारा ये वाला बॉन्ड टूटेगा ROH, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। एक किसका है? ऑक्सीजन का, और दूसरा किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ने अपना भी किसको दे दिया? ऑक्सीजन को दे दिया, और बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड अगर टूट गया तो हाइड्रोजन बाहर आ गया। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन था वो इसको दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन की इस पे क्या हो गई? डेफिशिएंसी। एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज शोन बाय द पॉजिटिव चार्ज। किससे शो करोगे बेटा आप? पॉजिटिव चार्ज से। इज इट क्लियर? प्लस यहाँ क्या बचा? ओ ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब तक तो ठीक है, बट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी किसके पास गया? ओ के पास। किसके पास गया? ओ के पास। और क्या बन गया? एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है उसके नाम का हमने क्या शो कर दिया? नेगेटिव चार्ज। तो अब हमारे पास क्या हो गया? RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। वट वी कैन से इट, इस H पॉजिटिव को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज योर प्रोटोन। क्या कह सकते हैं हम इसको? प्रोटोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा हम इसे? प्रोटोन। तो प्रोटोन रिलीज हो रहा है, H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है किसी भी सब्सटेंस से। जब H पॉजिटिव रिलीज होता है तो क्या होता है? वहाँ उसका एसिडिक करेक्टर शो होता है। क्या शो होता है? एसिडिक करेक्टर। इज इट क्लियर? तो इस क्लीवेज में फर्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इज इट क्लियर? तो अब देखिए बेटा, जब भी एसिडिटी की बात करें, किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी की बात करें, किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी की बात करें, किसकी बात करें? एसिडिटी की बात करें, किसकी बात करें बेटा? एसिडिटी की बात करें, तो आप एक चीज याद रखना, आप उस गिवन सब्सटेंस की रिएक्शन किसके साथ कर देंगे? मेटल के साथ कर देंगे। किसके साथ कर देंगे? मेटल के साथ कर देंगे। देखिए, 10th क्लास 11th क्लास हम पढ़ चुके हैं। व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, व्हेन metal react with an acid, then there will be evolution of hydrogen gas occur except the copper। कॉपर मेटल को छोड़कर बाकी की जो ऑलमोस्ट मेटल हैं, गोल्ड और सिल्वर को, मरकरी को भी अगर हम छोड़ दें, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से अबव प्लेस्ड जो मेटल हैं वो सारी जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो कौन सी गैस इवोल्व होगी? कौन सी गैस इवोल्व होगी? देयर विल बी एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस अकर। इसे हम हाइड्रोजन गैस कहेंगे। दिस इज योर डाई हाइड्रोजन। ठीक है, डाई 2H, दो जिसमें हाइड्रोजन है। इज इट क्लियर? किसी भी सब्सटेंस की जब आपसे एसिडिक करेक्टर पूछा जाए कि श्योर दिस इज द एसिड और नॉट, देन we react that substance with the acid. If there will be a evolution of hydrogen gas, then that substance is acid, otherwise not, otherwise not। is it clear? तो अब देखिए, आप हम अभी देखते हैं, हमारे पास अल्कोहल ले ली हमने ROH,
H प्लस Na। अब देखिए बेटा यहाँ कितनी H है, एक। और डाई हाइड्रोजन के लिए हमें कितने H चाहिए? हाइड्रोजन गैस के एवोल्यूशन के लिए देयर विल बी 2H नीडेड। तो हम इनको कितने मोलिक्यूल ले लेंगे? 2 मोलिक्यूल ले लेंगे। कितने मोलिक्यूल ले लिए हमने ROH के? 2 मोलिक्यूल। और मेटल के भी हमने कितने मोलिक्यूल ले लिए? 2। इज इट क्लियर? तो अब ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। ये क्या है? RONA। RONA। RO को क्या कहोगे आप? ये ऐसे होता है, इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। RONA। RO क्या हो गया? एल्कोक्साइड। ये OR या RO क्या हो गया? एल्कोक्साइड। सोडियम लग गया तो क्या बन गया ये? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बन गया ये? सोडियम एल्कोक्साइड। प्लस एक H, एक H ये रहा और एक H ये रहा। क्या बन गया आपका? H2। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन देयर विल बी एवोल्यूशन ऑफ अ डाईहाइड्रोजन गैस। यहाँ कौन सी गैस इवोल्व हो रही है? डाईहाइड्रोजन। सो योर अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। कैसा है वो? एसिडिक इन नेचर। अब हम बात कर लेते हैं फिनोल्स के बारे में। ये है आपका फिनोल, OH। इसकी रिएक्शन हम करेंगे सोडियम के साथ, सेम वे में करेंगे। अब देखिए इसके पास OH ग्रुप में कितने H हैं? एक H। OH ग्रुप में कितने H हैं? एक H। बट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस वी नीड 2H। हमें कितने H चाहिए? 2। तो इसके लिए हम कितने मोलिक्यूल ले लेंगे? इसके 2 मोलिक्यूल ले लेंगे। और 2 ही हम किसके ले लेंगे? इसके ले लेंगे। ठीक है। अब हमने 2 इसके लिए फिर से ओपन करके अलग अलग लिख लें इन दोनों को। ये लो भाई, मैंने इन दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। इन दोनों को मैंने क्या किया? अलग अलग करके लिख लिया। अब देखो ये 2 जो सोडियम है, 2 हमारे पास क्या है? सोडियम है। और एक ये फिनॉक्साइड हो गया, ये एक फिनॉक्साइड ये हो गया। तो 2 क्या है? ये है। कितने हैं ये? 2। सोडियम कितने हैं? एक इसके साथ, एक दूसरे के साथ। 2। तो क्या बन गया ये आपका? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया ये आपका? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया ये। ठीक है। अब बचा है क्या आपके पास? क्या बचा है आपके पास? एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, दोनों H ने मिलके क्या बना लिया? H2। and there will also evolution of hydrogen gas occur. So your phenol is also acidic in nature. Is it clear? अब हम पढ़ेंगे बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे जज करेंगे? तो बिफोर read about the acidic strength, I will tell you two things. I will tell you two things. मैं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ। देखिए कौन सी 2 चीज़ें? एक होता है ERG, या फिर इसको कैसे लिखा जाता है? EDG। आइदर वी राइट इट एज ERG और EDG। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? EWG। इन दोनों का क्या फंडा है? देखिए क्या है हमारे पास? ERG और EDG। ई से इलेक्ट्रॉन, R से रिलीजिंग, D आपका है तो वो क्या होगा? डोनेटिंग। G से आपका क्या है? ग्रुप। G से आपका क्या है? ग्रुप। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग ग्रुप।
EWG, ई से इलेक्ट्रॉन, जी से ग्रुप, W से हमारा क्या है, विड्रॉइंग। W से हमारा क्या है, विड्रॉइंग। कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ गए, ये क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते क्या है, ERG क्या है, ERG क्या है, ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब जो क्या रिलीज करे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करेगा, कौन करेगा। अब मान लिया ये H पॉजिटिव, क्या ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, नहीं, ऑलरेडी इसके पास, बेचारे के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। मान लिया मैंने Na पॉजिटिव ही ले लिया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज कर देगा, नहीं, ऑलरेडी इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, पहले से ही क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, देन हाउ कैन इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज कर सकता है। बट अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन, हम बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी प्रोवाइड करें तो दैन देयर विल बी रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। बट हम किसकी बात करें, नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, कि एवरेज हीट के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये Cl नेगेटिव, क्या ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, यस, बिकॉज इट हैज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्या है इसके पास, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट कैन इट रिलीज, जिसे ये रिलीज कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो ये इसका अपना नहीं है, उधार से ले रखा है, और उधार लिया हुआ ये दे सकता है, क्लियर। या फिर क्या हो, Br नेगेटिव कर सकता है, यस इट कैन। Fe3 पॉजिटिव, नो इट कांट, ये नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं, मान लिया एल्कोहल है, क्या है हमारे पास, एल्कोहल, ऑक्सीजन के पास क्या है, लान पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है R, एल्काइल ग्रुप हो गया ना, क्या एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यस इट कैन रिलीज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, किस पे, ऑक्सीजन पे। इट न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, या तो वो न्यूट्रल होगा, या क्या होगा, उस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज जो आपके पास है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम नहीं करेगा। इसको तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन अपने पास चाहिए, तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है वो किसका काम करेगी, पॉजिटिवली जो चार्ज स्पीसीज है वो किसका काम करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगी, किसका काम करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगी। चलो हम देखते हैं, CH3OH है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विड्रॉइंग का पता चल गया। अब मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए, और कैसी, कौन सी फॉर्म में निकल गई, इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन, और यहाँ से क्या बन गया बेटा, CH3O नेगेटिव आयन, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन पे क्या है, तीनों की तीनों क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है इस कार्बन पे, तीनों के तीनों क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास ऐसे हो, CH3CH3 और ये आपका हो गया OH। अब इस कार्बन पे ये देखो, ये रिलीजिंग है, ये रिलीजिंग है, ये रिलीज यहाँ भी कर रहा है, ये देखो ये यहाँ रिलीज कर रहा है, ये यहाँ रिलीज कर रहा है। अब देखिए, और ऑक्सीजन पे कौन, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ, ऑक्सीजन पे कौन रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन। ये दोनों कार्बन पे कर रहे हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसकी सेम है, तो ये कहाँ दे रहा है, इसको आगे की तरफ दे रहा है। तो ऑक्सीजन पे यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये जाने वाले का इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, जो जा रहा है उसकी चीज़ें ये क्यों लेगा, ये तो घर छोड़ के जा रहा है भाई, और इसे ही कुछ ना कुछ दे के, अगर ये नहीं होते तो इसकी मजबूरी थी इनसे लेना, बट अब इसके घर में ही क्या है, देने वाले हैं, अब क्या है, इसके घर में ही क्या है, देने वाले हैं, तो जाने वाले का ये नहीं लेगा।
इज इट क्लियर? तो ये क्या है? रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या है? रिलीजिंग ग्रुप। अब ये जल्दी से, जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये जल्दी से नहीं लेगा, जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं लेगा, जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं लेगा, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, तो क्या होगा? क्या ये इजीली रिलीज हो जाएगा? नहीं, इट्स टाइम, इट्स टेक द टाइम, ये टाइम लेगा। ये क्या लेगा? इट्स नॉट द टाइम टू रिलीज, इट्स टाइम टू स्टे विद ऑक्सीजन, बट ही वांट टू रिलीज। बट ये क्या चाहता है? निकलना चाहता है, अपने एसिडिक करेक्टर को शो करना चाह रहा है। तो ये क्या लेगा? टाइम लेगा, और जितना ज़्यादा ये टाइम लेगा उतने ही इसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा? कम होगा। उतना ही ज़्यादा इसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन विड्रॉ हुआ कि जितने रिलीजिंग ग्रुप किसी भी कार्बन पे, कौन से कार्बन पे? कार्बन अटैच्ड टू दी ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप, ठीक है, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज, जितने ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे क्या होंगे? बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेंगे, तो इसको बाहर जाने की टेंडेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। ये बाहर जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो क्या एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा? नहीं, एसिडिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हायर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हाई लोअर विल बी इट्स एसिडिक करेक्टर। उसका जो एसिडिक करेक्टर है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। इज इट क्लियर? दिस इज योर एसिडिक करेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ड्राइंग ग्रुप हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, stay at home and stay safe.